हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 11 साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट वाइज करके आप लोग को फिर हम 10-10 करके कंप्लीट कर देंगे और वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट किया कीजिए। आपका 13 दिसंबर तक हम इसको ख़त्म करेंगे, तो आप लोग उसमें कॉमेंट करते रहिएगा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट कीजिए, तो ये हम आपको जल्दी बुक ख़त्म कर देंगे। और साथ में आप लोग जो भी आपका बुक होगा उसमें प्रैक्टिस सेट होगा। अब आप प्रैक्टिस सेट चालू कर दीजिए, समझ गए। और साथ में ये प्लेलिस्ट बना हुआ है जवाहर नवोदय नाम से, तो उसको प्लेलिस्ट का पूरा वीडियो देख लीजिए, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और साथ में प्रैक्टिस सेट की यूज कीजिए, तब देखिए आपका कितना स्कोर जाता है। आपको एग्ज़ाम से पहले पता चल जाएगा आप कितना मैथ में बना पाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। देखिए, जो ये हुआ आपका मूलधन, समझ गए, मूलधन, और ये है आपका दर और ये समय। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब ये प्रश्न, ये फॉर्मूला आपको ये पूरे चैप्टर में बस यही फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसलिए बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। वह मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी इसको पीस लिखेंगे, और समय को टाइम टी लिखेंगे, और दर को रेट आर लिखेंगे। ओके, और साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट SI। ये सब भी वहाँ पर लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या लिखे सर। और एक चीज़ और समझ जाइए, जैसे अगर 12 महीना है तो यहाँ पर फॉर्मूला साल के हिसाब से लगेगा, तो इसको साल बना देंगे, तो 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 साल हो जाएगा। अगर 6 मंथ रहेगा तो इसमें फिर हम साल बना देंगे, तो हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 1/2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं और आप लोग इसको नोट बढ़िया से करते हुआ चलिएगा। तो चलिए, मूलधन कितना दिया है, देखिए P जो है प्रिंसिपल आपका 500 है, और रेट है 8% है, और टाइम जो है वो 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष है, तो अब यहाँ पे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू R इंटू T बटा 100। बात समझे। एक प्रश्न में हम आपको सारा चीज़ लिखेंगे, बाकी में नहीं लिखेंगे, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। तो मूलधन है आपका 500, यहाँ लिखेंगे 500, गुना रेट है 8% लिखेंगे 8, और समय है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और बटा में 100। 2 शून्य ये कट जाएगा, अब गुना कर देंगे। 8 चौक 32, 32 पचे 5 दूनी 10, 5 ये 15, 1 16, 160 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। समझ गए, गुना कर दिए ये 8 पचे 40, 40 गुना 4 160। जैसे गुना करना आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसको मूलधन बोलते हैं 1000 है, और रेट कितना है 20% है, और टाइम जो है आपका दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 ईयर। तो अब यहाँ पर हमको पूछा है साधारण ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो यहाँ लिखेंगे P की जगह लिखेंगे 1000, 1000 गुना R की जगह लिखेंगे 20, और T के समय लगेंगे T की जगह 3, और बटा में 100। 2 शून्य काट देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, और 1 शून्य बैठा देंगे तो 600। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। 1800 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन कितना दिया है प्रिंसिपल 1800, रेट कितना है 10%, और टाइम है आपका 10 वर्ष, ठीक है, 10 ईयर्स। तो SI सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। मूलधन, तो मूलधन कितना 1800, मूलधन गुना रेट कितना है 10, गुना समय टाइम दिया है 10 बटा 100। 2 शून्य कट जाएगा, हो जाएगा ये 1800। बात समझे। फार्मूला लगा के इसको बैठा दीजिएगा। एग्जाम में आपको फार्मूला नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह ही लिखना है, हल कर देना। ओके, 5000 रुपया की राशि 8% दर की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 5000 कर्ज लिया है, तो 5000 गुना दर है 8%, तो यहाँ लिखेंगे 8
और समय है 3 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 3 और बटा 100। 2 शून्य कट जाएगा, अभी गुना कर देंगे। 8 पचे 40 और 40 तिहाई 120 और एक ये शून्य रख देंगे 1200। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। 6% प्रति दर से 8 वर्षों में 7500 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए निकाल लेते हैं, सिंपल है। मूलधन कितना दिया है? 7500, रेट कितना है? 6% और टाइम है 8 वर्ष। तो अब यहाँ से निकल जाएगा सिंपल सा, सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर लिखेंगे मूलधन गुना दर गुना टाइम बटा 100। चलिए मूलधन कितना है? 7500 गुना रेट है 8% गुना टाइम है, रेट है 6%, टाइम है 8, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में 100। समझ गए? अब इसको गुना कर देंगे 75 गुना 8 गुना 6, तो ये 8 छक 48, 48 गुना 75 कर देंगे। समझ गए? 75 गुना 48, तो 8 पचे 40, 8 सते 56, 60 और 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, ये हो जाएगा 3600। बात समझिए? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपया की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई गई, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? देखिए अभी जो निकाल रहे हैं सब ये वार्षिक निकल रहा है, अब उसको 12 से फिर डिवाइड कर देंगे तो मासिक हो जाएगा, तो साथ ही साथ बना देंगे। देखिए कैसे, आपको मूलधन दिया हुआ है P, यहाँ लिखते हैं P बराबर 1000, 10,000 और उसके बाद रेट है 18%, ध्यान समझिएगा। और अगर समय, अगर टाइम एक लिखेंगे तो 1 साल का निकलेगा, और हमको पूछा है क्या? साधारण ब्याज मासिक पूछा है, मंथली का, तो ये समय को हम फिर 12 से, जो भी आएगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ गए? तो ये मासिक, जैसे मान लीजिए वार्षिक निकला है, मान लीजिए 24 रुपया, 24 रुपया 1 साल में देगा, तो फिर मंथ में कितना हो जाएगा? तो मंथ में 12 से भाग दे देंगे। समझ गए? तो इसलिए यहीं पर 12 से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखिए बनाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिखेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। देखिए अब हमको समझाते, पहले हम निकाल लें वार्षिक में। मूलधन हो जाएगा 10,000, उसके बाद गुना टाइम है 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, और ये रेट है 18% और बटा में ये 100। अब देखिए यहाँ पे ये अभी जो निकल रहा है, अभी ये 1 साल का है, चूँकि हमको कहा मंथली कितना पड़ा, तो इसको हम फिर अब 12 से भाग दे देंगे, तो अब ये मंथली निकल जाएगा, एक ही जगह सब हो जाएगा। चलिए 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, 2 जीरो कट जाएगा, और ये 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 तिहाई 150, मंथली हो गया 150। और अगर ये 12 से भाग नहीं देते तो ईयरली निकलता, वार्षिक निकलता। बात समझ गए होंगे? चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अनीता ने अपनी सहेली से कार खरीदने के लिए 2,50,000 उधार लिए। यदि वह ऋण 12 महीने बाद 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वापस करती है तो उसे कितना ब्याज देना होगा? देखिए 12 महीना बाद यानी 1 साल, तो 1 साल का सिंपल सा निकाल लेंगे। देखिए मूलधन दिया हुआ आपका प्रिंसिपल है 2,50,000, और उसके बाद ये रेट है 4.5, और समय जो है टाइम 12 महीना है बोला है ना, तो हम इसको टाइम 1 साल निकाल देते हैं, तो हो गया यहाँ पे SI बराबर मूलधन गुना दर गुना टाइम 1 वर्ष है, एक नहीं भी लिखते चल जाता, और बटा में 100। ये 10 उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 1 शून्य। ठीक है, अब 3 शून्य यहाँ से काटते हैं, एक 3 शून्य ये कट जाएगा, ये भी 3 शून्य कट जाएगा, यहाँ बचा 250। आपको फ्रेश दिखने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिखते। तो ये अब इसको गुना कर देंगे, तो 25 का टेबल पढ़ेंगे, 1 शून्य पहले, तो 1 शून्य यहाँ पर रख देंगे। अब 25 पचे 125 का लिखेंगे 5, बचेगा 12 हाथ में बचेगा, और 25 चौक 100, और उसमें 12 जोड़ेंगे तो 112। ये गुना करना इसी तरह चाहिए ताकि शॉर्ट बने। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक टेबल याद हो ना तो उसको टेबल पढ़ दिया करिए, तब नहीं लिखा करिए। जिसका टेबल नहीं याद हो उसमें गुना करके चेक कर लीजिएगा। ओके, यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 रुपये की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है? पहले 1 साल का निकाल लेंगे, और उसके बाद उसमें 3 मंथ का पूछा है तो फिर 3 मंथ का भी निकाल लेंगे, और नहीं तो सिंपल है 3 मंथ को
हम वर्ष बना देंगे। तो क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, ये अब 3 मंथ का निकल जाएगा। समझ गए, वार्षिक निकालेंगे तो समझिए 3 मंथ का ये हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। मूलधन हो जाएगा 8000, रेट है 6% और टाइम जो है आपका 3 महीना पूछा, तो 3 महीना का इसमें 12 से भाग दे देंगे तो ईयर में कन्वर्ट हो गया। समझ, अब ये ईयर बन गया। 3/12 ईयर बोलिए या इसी को 3 मंथ बोलिए, बात बराबर है। समझ गए। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं SI। ये हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब इसको 12 यहाँ लिखिए या यहाँ पर लिखिए, बात एक ही होगा। समझिए, यहाँ भी लिखिएगा तो भी कटेगा और यहाँ नीचे भी लिखेंगे तो भी कटेगा। समझ गए, तो नीचे लिख दिया करिए। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4000 और 2 शून्य यहाँ से फिर निकाल देंगे तो 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल है, 9 महीना मीन्स क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसी तरह बना देंगे। तो अब यहाँ शॉर्ट बना देते हैं। SI बराबर मूलधन 10,000 गुना दर 6 गुना समय है 9, इसको बटा में 12 कर देंगे और ये गुना में 100। फॉर्मूला सिर्फ रख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ से 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 शून्य पहले हटा दीजिए और इसको 2 से काटिएगा तो ये जाएगा 50। तो 50 नमा 450, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, ओके, उसका रिप्लाई मिलेगा। आगे बढ़िए। 800 रुपये 5% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा। सब सेम सवाल है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा SI बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इतना पढ़ा दिए तो अब डायरेक्ट आ जाना चाहिए। लिखेंगे 800 गुना दर है 5 गुना समय है 9, तो महीना में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट कर देंगे 12 से भाग देकर, और गुना बटा में तो 100 रहता ही है। तो देखिए यहाँ से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, 2 शून्य ये पहले खत्म कर देंगे। उसके बाद अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काट दीजिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। इस तरह आप लोग को हम 10 प्रश्न को हल कर दिए। अब आप लोग कमेंट कीजिए, तो आप लोग के लिए हम 2 वीडियो अपलोड करके आपका हम बुक जल्दी समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।